कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे एवं अपने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सब वर्ग 3 की जो लिस्ट है उसका जारी होने का इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे खूब पता है। और बहुत सारे भाई बहन तो ऐसे हैं जिनका दिल भी बहुत ज़ोरों ज़ोरों से धड़क रहा है। उसका रीज़न क्या है? जैसे मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए उसे पूरा ना समझें। और इसलिए जो भाई बहन बिल्कुल श्योर होते हुए भी चिंता कर रहे हैं तो उसमें कहीं भी कुछ गलत नहीं है। सबको चिंता होती है और बिल्कुल होनी भी चाहिए। इवन मैं अपना बता रहा हूँ, जब मेरा वर्ग 2 में नाम आ भी गया था, सब कुछ था, डॉक्यूमेंट्स भी सब रेडी थे, लेकिन जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो गई, यकीन मानो, यस, मतलब इवन एसी ऑफिस से भी हमें सब मिल चुका था। फिर हम बीओ ऑफिस में गए तब भी चिंता थी। फिर हम अपने संकुल में गए तब भी चिंता थी। और जब प्रिंसिपल सर को हमने अपना ज्वाइनिंग लेटर दिखाया तब भी चिंता थी। तो चिंता सबको होगी, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और एसटी वाले भाई बहन तो बिल्कुल भी ना हो, चाहे उनके 75 अंक ही क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि एसटी में 10,000 से ज़्यादा पद हैं, जबकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो 9,000 कुछ हैं। इसलिए एसटी वाले भाई बहनों के भी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, उनके भाइयों के, बहनों के, रिश्तेदारों के, सर हमारे भाई का होगा कि नहीं, बहन का होगा कि नहीं। उसका कारण है, ऐसा नहीं कि वो हमारे मज़े ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। चिंता सबको होती है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, उसमें कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। और यह वीडियो मुख्य रूप से इसलिए बनाया कि जो अतिथि वाले भाई बहन हैं, जैसे एक भाई ने कॉल भी किया था विभाग में कि भाई अतिथि का जो अनुभव प्रमाण पत्र है वर्ग 3 का, वो कब तक का वैलिड हो रहा है, क्योंकि पोर्टल पर खुल रहा था कब, 2022-23 का भी। तो अब इस विभाग में लेटर जारी हो चुका है, आप यह लेटर देख सकते हैं। विभाग ने यह लेटर जारी किया है और 31 नवंबर 2022, अभी दिसंबर चल रहा है, तो इससे पहले वाला जो महीना है उस तक का अनुभव प्रमाण पत्र वर्ग 3 अर्थात प्राथमिक शिक्षक में मान्य है। और इसलिए विभाग ने यह लेटर निकाला है कि जिन जिन भाई बहनों के पेमेंट्स रुके हुए हैं नवंबर के, उन्हें भी डाल दें वेतन को, ताकि उससे यह पता चल सके कि किस भाई बहन का किस सत्र का और किस महीने तक का अनुभव प्रमाण पत्र बनना है। तो यह वीडियो सिर्फ इसलिए था कि बहुत सारे भाई बहनों के पहले भी कॉल्स आए कि सर आप अनुभव प्रमाण पत्र के लिए वीडियो बनाइए। इसलिए मैंने यह वीडियो मेनली किसके लिए बनाया, अतिथि भाई बहन, और ख़ासकर वो जिनको यह चिंता थी कि 2022 का अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा कि नहीं, अगर मान्य होगा तो कब तक का होगा। तो अब यह है, जो लेटर है, लेटर जारी होने के बाद कन्फर्म हो चुका है कि जो नवंबर है, नवंबर 2022 तक का अनुभव प्रमाण पत्र प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य हो रहा है। तो आप लोग अपने अपने प्रिंसिपल सर से और संकुल प्राचार्य महोदय से निवेदन कर कर अपना प्रमाण पत्र बनवा लें, ताकि आपको इसका बेनिफिट मिल सके। क्यों? क्योंकि जो 25% सीट्स हैं उनमें तो जिन भाई बहनों के अच्छे अंक हैं वो तो कम से कम अपनी सीट्स पक्की कर सकें। तो आप जाएं और अपने प्रिंसिपल सर और संकुल प्राचार्य महोदय से निवेदन करके अपना अपना अनुभव प्रमाण पत्र नवंबर तक का बनवा लें, और नवंबर तक का प्रमाण पत्र मान्य हो रहा है। यह वीडियो आपकी सूचना के लिए था। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और आपका जीवन मंगलमय हो। आपके माता पिता और गुरुजनों को मेरा सत सत नमन। जो लिस्ट है वो 17 दिसंबर तक आ सकती है, बहुत ज़्यादा संभावना है। और लेकिन श्योर का तो यार कुछ रहा ही नहीं, इसलिए नहीं रहा कि जब लिस्ट जारी होने की सारा का सारा शेड्यूल पड़ा है, उसमें भी चेंज हो गया, तो भाई अब कोई किस चीज़ पर कैसे यकीन करे। लेकिन भाई 17 तारीख तक की अपडेट मेरे पास है कि 17 तारीख तक अपडेट हो सकती है, लिस्ट आ सकती है। और मुझे तो यह भी उम्मीद है कि कोई बड़ी बात नहीं, अगर ऐसा हो जाए, कैसा, जैसा मुझे लगता है कि जो 7,500 पद बढ़ रहे हैं वो भी इसी लिस्ट में अगर डाल दिए जाएँ तो फिर ज़रूर यकीन मानिए कि सबको फ़ायदा होगा। फिर तो फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभी जो भर्ती 18,000 में से लगभग 9,000 तो एसटी के ही पद हैं।
लेकिन अगर 7,500 पद जुड़ के आते हैं तो फिर लेट मतलब लिस्ट के देर होने से कहीं कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वही कि भाई पुरानी भर्ती है, फिर तो ज़रूर देर होने से सभी भाई बहनों का दुखी होना जायज़ है। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और यही जीवन है। आपका जब जॉब लग जाएगा तब भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी कुछ भी। तो जीवन संघर्ष का नाम है, बिल्कुल ना घबराएं, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें और आशान्वित रहें।